geometrical representation geometric interpretation of कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। जैसे हम लोग देखे थे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट x, y इन आर्गन्ड प्लेन। इसको आर्गन प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। हुज एक्सिस आर रियल जेड एंड इमेजिनरी जेड। देखो ये है कोऑर्डिनेट की तरह, जैसे अगर कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसको कहा गया रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो जो रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है y, तो ये इस यूनिक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, केवल और केवल एक ही पॉइंट को। तो ये होगा x और ये हाइट y। यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, से दिस इज थीटा, तो दिस इज नथिंग बट मॉड जेड। पाइथागोरस से तुम देख सकते हो। तो x मॉड जेड को अगर हम r मान लें तो x इज नथिंग बट r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। तो tan थीटा क्या लिखोगे? y बाई एक्स। So theta is tan inverse y by x। थीटा को कहा गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर जी जेड। तो जो चीज़ हम लोग देखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो एक्स वाई प्लेन था उसी को यहाँ नाम दे दिया गया है आर्गन प्लेन। रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर देखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पर देखना है। जैसे वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स पे देखते थे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई पे देखते थे। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक पॉइंट ही मिलेगा आर्गन प्लेन में एक्स कॉमा वाई, और हर एक यूनिक पॉइंट एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में थीटा को ले लिए 0 से 2 पाई के बीच, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। टू फाइंड जनरल वैल्यू, फाइंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। तो ये क्या दे देगा? दिस इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है? देन कन्वर्ट the angle in range of 0 से 2 पाई depending upon
the quadrant and add 2n pi. तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड जनरल वैल्यू, अल्फ़ा निकाल लो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अल्फ़ा निकालने के बाद इसको कन्वर्ट करो इस रेंज में, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है। एंड द थर्ड स्टेप इज ऐड 2n पाई। तो हम सेकेंड स्टेप को और एक्सप्लेन कर दे डिटेल में। सेकेंड स्टेप इज, जब तुम अल्फ़ा निकाल लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा, सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में है तो पाई प्लस अल्फ़ा, और अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा। क्लियर है? जैसे हम समझा दें, एक क्वेश्चन हम लें, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। तो z का मॉड देख रहे हैं तो 2 है, अल्फ़ा निकालने गए तो आया 10 इनवर्स रूट 3 बाई 1 का अंडर रूट मॉड। सो दिस इक्वल टू पाई बाई 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? क्योंकि ये है पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तुमको अगर आर्ग्यूमेंट जेड लिखना है तो पाई 3 और यहाँ 2n पाई ऐड कर देंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा ही लिए थे तो ये अल्फ़ा का रोल प्ले करेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लें, अगर z -1 प्लस आई रूट 3 है तो मॉड जेड तो वही है, अल्फ़ा अभी भी क्या है, अल्फ़ा अभी भी 10 इनवर्स -1, मॉड लगाओगे तो अभी भी पाई बाई 3 है। लेकिन ये है कहाँ? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 रूट 3 इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चूँकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए आर्ग्यूमेंट जेड जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे पाई माइनस अल्फ़ा, सो इट इज़ 2 पाई बाई 3, और लास्ट में क्या करना है, जनरल आर्ग्यूमेंट लिखने में 2n पाई ऐड कर देना है। सिमिलरली थर्ड, z को हम ले -1 माइनस रूट 3 आई, अभी भी मॉड जेड 2 ही है, अल्फ़ा कितना है 10 इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई -1 मॉड अगेन पाई बाई 3, बट अल्फ़ा कहाँ है -1 माइनस रूट 3 इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज़ 4 पाई बाई 3 एंड फाइनली यहाँ 2n पाई ऐड कर देना है। सिमिलरली z अगर 1 माइनस रूट 3 आई रहा तो मॉड जेड अभी भी 2 ही है, अल्फ़ा अभी 10 इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 मॉड अगेन पाई बाई 3, बट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 1 माइनस रूट 3 इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब हमारे पास आर्ग्यूमेंट जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज़ 5 पाई बाई 3 और फाइनली यहाँ 2n पाई ऐड कर देना है। ये हुआ जनरल वैल्यू लिखने का आर्ग्यूमेंट का तरीका। एक चीज़ और आता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट LPA। ये क्या होता है ज़रा देख लिया जाए। आउट ऑफ
all argument, it is the least positive argument यानी LPA इन 0 से 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल लिखा गया आर्ग्यूमेंट निकालिए, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे 5 पाई बाई 3 2n पाई। हम n का वैल्यू दिए, n अगर हम -1 लेते हैं तो 5 पाई बाई 3 -2 पाई निगेटिव आएगा। n अगर हम 0 लेते हैं तो 5 पाई बाई 3, और n अगर हम 1 ले लें तो 5 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई। इट्स अ वेरी बिग। तो स्मॉल पॉजिटिव कौन सा होगा? दिस इज द स्मॉल वैल्यू। सो लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 माइनस √3i इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड z से, और ये रहता है -पाई से लेकर पाई के बीच। क्लियर है? तो नाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड z, फर्स्ट स्टेप फाइंड अल्फा tan इनवर्स, वही दिस। ये आपको एक्यूट एंगल मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन, नाउ सेकेंड स्टेप, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट of point, set the value of amplitude z to lies between -पाई to +पाई। कैसे सेट करेंगे वो हम एक्सप्लेन कर दें। देखो अभी जो है हम लोगों को ऐसा है कि जिस आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, हम जाएंगे 0 से पाई के बीच और फिर 0 से -पाई के बीच। तो मान लो अगर अल्फ़ा है तो एम्पलीट्यूड z यही हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -पाई प्लस अल्फ़ा होगा, और फोर्थ में है तो -अल्फ़ा होगा। क्लियर है? यही होगा एम्पलीट्यूड z। जैसे फॉर एग्जांपल z इज़ 1 + √3i। अल्फ़ा क्या होगा हम लोग पहले भी निकाले हैं, tan इनवर्स √3 मॉड पाई बाई 3। ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो एम्पलीट्यूड z क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड z हो जाएगा पाई बाई 3। सेकेंड हम ले लें कि z इक्वल टू -1 + i√3। अभी अल्फ़ा क्या आएगा? अगेन वही मॉड, सो इट इज़ पाई बाई 3। ये कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एम्पलीट्यूड z क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज़ 2 पाई बाई 3। सिमिलरली
अगर हम जेड लें -1 माइनस i√3, अल्फ़ा क्या लिखेंगे? अगेन π/3, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, लेकिन ये कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम एम्पलीट्यूड अल्फ़ा क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड जेड -π प्लस π/3, दैट इज -2π/3। अगर जेड रहे 1 माइनस √3i, अल्फ़ा अगेन, अब तो आप लोग निकाल लेंगे अल्फ़ा। दिस लाई कहाँ किया? फोर्थ क्वाड्रेंट। सो एम्पलीट्यूड जेड -π/3। क्लियर? नाउ एक्सिस की बात कर लें। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रहा तो एम्पलीट्यूड जेड इज 0, यहाँ रहा तो एम्पलीट्यूड जेड इज π/2, अगर यहाँ रहा तो एम्पलीट्यूड जेड इज पाई, और अगर यहाँ रहा तो एम्पलीट्यूड जेड इज -π/2। क्लियर है? जैसे जेड अगर 2 है, 10 है, तो एम्पलीट्यूड जेड 0। जेड अगर 2i है, 4i है, तो एम्पलीट्यूड जेड इज π/2। जेड अगर -2 -7 ये है, तो एम्पलीट्यूड जेड इज पाई। जेड अगर -2i -7i ये है, तो एम्पलीट्यूड जेड इज -π/2। यानी अगर पॉजिटिव, जिसको हम लोग रियल एक्सिस कह रहे हैं, वहाँ रहा तो एम्पलीट्यूड जेड इज 0। निगेटिव रियल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड जेड इज पाई। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर एम्पलीट्यूड जेड इज π/2। निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर एम्पलीट्यूड जेड इज -π/2। जैसे क्वेश्चन लें, फाइंड एम्पलीट्यूड जेड फॉर, फर्स्ट वन इज जेड इक्वल टू √3 + 3i। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले अल्फ़ा निकाल ले, tan इनवर्स 3/√3 mod। सो इट इज x, ठीक है। तो ये tan इनवर्स √3 π/3। सो एम्पलीट्यूड जेड इज π/3। सेकेंड क्वेश्चन इज जेड इक्वल टू √3 - 3i। ये किस क्वाड्रेंट में आया? ये चला आया फोर्थ। अल्फ़ा अभी भी यही रहेगा। एम्पलीट्यूड जेड क्या हो जाएगा? -π/3। नेक्स्ट वन इज जेड इक्वल टू -2 + 2i। तो -2 + 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा कितना हुआ? tan इनवर्स 2/-2 इक्वल टू π/4।
सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड जेड इज पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4. Similarly, fourth, z equal to 10, amplitude z is 0. Fifth, z equal to minus 11, amplitude z is pi. Z equal to 7i, amplitude z is pi by 2. And z equal to minus 12i, amplitude z is minus pi by 2. Now some locus problem. First, as mod z represents distance of z from origin करता है, जैसे 0,0 है तो x, y है, इसके लिए z हो गया x प्लस आई वाई. तो ये जो ये y, ये x, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज नथिंग बट मॉड z. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसी भी, तो सिमिलरली z1 माइनस z2 का मॉड रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स z1 एंड z2. ये तुम सिंपल भी समझ सकते हो कि z1 को अगर हम ले लेते हैं x1 प्लस आई वाई 1, z2 को हम ले लें x2 प्लस आई वाई 2, तो z1 माइनस z2 हमको क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम y1 माइनस y2. और जैसे ही मॉड लगाएंगे तो हमको मिलेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. यही डिस्टेंस फॉर्मूला था. दो पॉइंट जिसके बीच, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और x2, y2 हो, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही था. क्लियर है. सेकेंड वन इज मॉड z इक्वल टू 2. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज 2. सर्कल टाइप का लग रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 2 है. फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ, ओरिजिन. इसलिए z lies on a circle with center 0, 0 and radius is 2. So अगर ये है तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. ये इसका लोकस है. ऐसे भी तुम z को x प्लस आई वाई पुट करोगे तो भी यही मिलेगा. लेकिन तुमको ज्योमेट्रिकली इस चीज़ों को समझना है. इसीलिए z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू अगर r कहे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर z नॉट
एंड रेडियस आर। ये रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना, दोनों का अलजेब्रा अलग अलग है, और ये रहेगा रियल नंबर हमेशा। एग्जाम्पल से हम समझा दें, z माइनस 2i का मॉड इक्वल टू 5। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? 2i, दैट इज 2i मतलब 0,2, इमेजिनरी एक्सेस पर है, पॉजिटिव साइड, एंड रेडियस इज 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 0 द होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेकेंड, z प्लस 3i मॉड इक्वल टू 5। सेंटर क्या होगा? माइनस 3i, दैट इज 0,-3 and radius is 5. So equation is x square y plus 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। z माइनस 2 माइनस 3i का मॉड इक्वल टू 5। इसको हम लिख लें z माइनस 2 प्लस 3i बराबर 5। यही है z नॉट। तो ये होगा r, सेंटर इज 2,3। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्लियर है? नेक्स्ट वन इज माइनस 2 प्लस 3i मॉड 5। इसको फिर से अरेंज करेंगे हम लोग z माइनस जेड नॉट के फॉर्मेट में। ये अब आपका बना z नॉट, तो सेंटर क्या आया? 2,-3 एंड रेडियस इज 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्लियर है? नेक्स्ट वन इज टू जेड माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 5। देखो यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई रहे उसको बाहर निकालना है। तो हम क्या किए, z माइनस 3/2 और 2 बाहर आया तो यहाँ 5/2। अब आपका सेंटर क्या बन गया? 3/2, 0 एंड रेडियस इज 5/2। सिमिलरली अगर ऐसा रहे से 5 माइनस जेड मॉड इक्वल टू 7, इसको अरेंज कर लेना है z माइनस जेड नॉट के फॉर्मेट में। ये हो गया आपका z नॉट। तो सेंटर क्या हो गया? 5,0 एंड रेडियस इज 7। क्लियर है? थर्ड वन इज, या नोट करके ही लिखो, नंबरिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड बराबर k। अब देखो इसको समझना, हम मान लेते हैं लेट p बी z, a बी z1 एंड b बी z2। देखो तो pa, और इसको हम ज़्यादा अच्छा से दिखा दें ताकि तुम लोग अभी इलिप्स रिसेंटली पढ़े हो। इसको s, इसको s डैश। देखो तो ps प्लस ps डैश इक्वल टू के दे रहा है। तो इसको समझो, हम लोग इसको देखे थे कहाँ पर? इलिप्स में।
कि P एक ऐसा पॉइंट है जो इस तरह मूव करता है कि उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लें और उसका सम निकाले तो वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होता था 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हम बता दें कि किस किस केस में ये कौन सा लोकस देगा। इफ़ Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये क्या आया, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस, अगर ये k से छोटा है, k क्या होता था इलिप्स में, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर ये k से छोटा है तो Z लाइज on ellipse whose foci are Z1 and Z2 and K is length of major axis, like this. ये Z1 बना, ये Z2 बना, और P कुछ ऐसा मूव करेगा कि यहाँ से डिस्टेंस Z माइनस Z1, यहाँ से डिस्टेंस Z माइनस Z2 का मॉड, इन दोनों का सम हमेशा 2a के बराबर होगा, यानी PS प्लस PS डैश, ये हमेशा 2a होगा, 2a इज कांस्टेंट एंड इट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तब ये इलिप्स होगा। सेकेंड, अगर Z1 माइनस Z2 ये बराबर k हो जाए और कहें कि S डैश बराबर k हो जाए, तो P लाइज इनसाइड सेगमेंट AB। देखो कैसे, ये है Z1, ये मान लेते हैं Z2, तो Z1 बराबर Z1 माइनस Z2 ये हो गया मान लो k के बराबर, यही डिस्टेंस आएगा Z1 माइनस Z2 का मॉड। अब P कहीं अगर यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, Z माइनस Z1 का मॉड, ये डिस्टेंस Z माइनस Z2 का मॉड, और इसी यही दोनों का सम k के बराबर है, इसलिए पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इनसाइड द लाइन सेगमेंट AB। थर्ड, इफ मॉड Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन k हो जाए, और इसको कहें SS डैश ग्रेटर देन k हो जाए, तो लोकस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या दिखा रहा है कि P यहाँ, S यहाँ, S डैश यहाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z है, ये Z2 है, और ये Z1 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z माइनस Z1 का मॉड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z माइनस Z2 का मॉड, और ये है Z1 माइनस Z2 का मॉड विच इज K। क्लियर है? तो इस केस में जो PS है और PS डैश है वो अगर लेस देन SS डैश हो जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है इस ट्रायंगल के लिए? नॉट पॉसिबल, कि दो साइड का सम तीसरे से छोटा हो, इसलिए इस जगह पर लोकस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन इज राइट इक्वेशन ऑफ locus of mod इक्वल टू 6। तो यहाँ देखें तो इसको हम लिखेंगे Z माइनस 2 माइनस 4i इक्वल टू 6। तो ये तो सिंपल है,
कि सेंटर, ये एक सर्कल है जेड जिसका सेंटर 2, -4 है एंड रेडियस इज 6 है। सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो लोकस इज सर्कल हैविंग सेंटर is 2, -4 and radius is 6. Second question is write equation of locus of 2z - 3 + 4i का मॉड इक्वल टू 6। हम बताएं थे यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई रहे पहले निकाल लेना, तो हम निकाले हैं। तो z - 3/2 + 2i इक्वल टू 3। तो आ गया फर्दर z - 3/2 - 2i equal to 3. So send again z lies on circle, center क्या होगा 3/2, -2 and radius is 3. Clear है? Next question is write equation of locus of z - 5 z + 5 इक्वल टू 14। तो यहाँ से आया s is 5, 0, s dash is -5, 0, p is a point moving here z, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आया z - 5 का मॉड, ये आया z + 5 का मॉड। और s डैश कितना आ रहा है भाई 10, विच इज़ लेस देन 14 एंड 14 इज़ वॉट, इट इज़ 2a, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो हमको फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया और 2a मिल गया, यानी कि z लाइज ऑन इलिप्स whose focus is और s हो गया 5, 0, s डैश हो गया -5, 0 एंड 2a is 14. So 2a is 10, a is 14, so e is nothing but 5/14. is 14 to 5 by 2a is 14, 2a is 14, sorry. So e is 5/7 and e is b square equal to a square e1 minus e square. तो यहाँ से हम लोग लिखें तो बी स्क्वायर जो हमें मिलेगा, ए स्क्वायर इज व्हाट, ए इज 7, तो 7 का स्क्वायर एंड ई इज 25/49, सो बी स्क्वायर इज 49 एंड 25, ऊपर में कितना आ जाएगा 24/49, it is cancel out. So equation of ellipse is x square by a square is 7 and 49, y square by b square that is 24 equal to 1. Clear है? Next question is z minus 5 plus z plus 5 equal to 10. यहाँ देखो PA प्लस
पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू एस एस डैश, दिख रहा ना इनके बीच का डिस्टेंस 10 है। इसका मतलब P जो है वो 5,0 से -5,0 से 0,5 के बीच ये P मूव करेगा, यहीं रहेगा। तो क्या हुआ इक्वेशन, लोकस ऑफ जेड इज y इक्वल टू 0, यही x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा। केवल कंडीशन क्या रहेगा इसमें कि जो x है वो वेरी करेगा -5 से लेकर 5 के बीच। नेक्स्ट वन इज z प्लस 5 का मॉड z माइनस 5 का मॉड इक्वल टू 8। अब ये क्या दे रहा है, P कुछ इस तरह मूव कर रहा है, या मान लो -5,0 इट इज़ s डैश 5,0 इट इज़ s। P is the point z, this distance is ps, this is ps dash, ये हो गया ps, ये हो गया ps dash, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 10। तो एस एस डैश इज ग्रेटर दैन k, सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी लोकस देखेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल हम इसका डाउट लेंगे, आप लोग आज इसको करके रखिएगा। थैंक यू।